अंकल जी अपनी बाइक हटा लीजिए, मुझे अपनी कार निकालनी है। अंकल जी मैं आपसे ही बात कर रही हूँ। अपनी बाइक हटा लीजिए, मुझे अपनी कार निकालनी है। अरे हद है, मैं कब से बोले जा रही हूँ, इतना चिल्ला के बोल रही हूँ, उसके बाद भी आपको सुनाई नहीं दे रहा। मुझे लगता है ना कि आप ना नशे वशे करके यहाँ पे लेट गए हो। कोई काम तो आप लोग को होता नहीं है, बस यही नशे किया करो और कहीं भी लेट जाया करो, है ना। पर ये ना कोई पब्लिक पार्क नहीं है, यहाँ मेरी कार पार्क हो रखी है, आपकी बाइक हटानी पड़ेगी और फिर जहां मर्जी वहां जाके सोना आप। अरे हद है, मैं कब से बोले जा रही हूँ कि अपनी बाइक हटा लो और आप सुन भी नहीं रहे हैं। ये ऐसे नहीं मानेगा। अरे अंकल आपको, इन्हें तो बहुत तेज फीवर है। अंकल जी आप ठीक तो हैं? मैं क्या करूं, इनको तो बहुत तेज फीवर है। इनका फोन भी बजे जा रहा है, पता नहीं किसका फोन होगा, शायद किसी कस्टमर का फोन होगा। उठा के देखती हूँ। अबे कहाँ मर गया तू? पता है तुझे कितनी देर से मैं तुझे फोन कर रहा हूँ? कहाँ है और मेरा ऑर्डर कब लेके आएगा? अब देखिए जो जोमेटो वाले भैया है ना, वो तो सो रहे हैं। सो रहा है? मैं पागल हूँ? मैं इतनी देर से अपने ऑर्डर का इंतजार कर रहा हूँ और ये वहां पे नवाब सो रहा है। इसकी तो मैं कंप्लेंट करता हूँ। अरे नहीं नहीं भैया, आप कंप्लेन मत कीजिए, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको ऑर्डर लेके अभी आ जाऊंगी। ठीक है, जो भी बोल रहे हो फटाफट मेरा ऑर्डर जल्दी दे के जाओ। जी, पर मैं लेके कैसे जाऊंगी, मुझे पता भी नहीं है। एड्रेस चेक करती हूँ कितना दूर है। ये तो पास का ही है, ये तो मैं दे सकती हूँ, दे के आ जाती हूँ, वरना खामखा बेचारे की कंप्लेन हो जाएगी। आपका ऑर्डर। अरे नव्या जी, आप मेरा ऑर्डर देने क्यों आए हो? वो क्या है ना, जो डिलीवरी वाला आपका ऑर्डर लेके आ रहा था वो सो रहा था, इसलिए मैं लेके आ गई। सो रहा था डिलीवरी वाला? मैं पागल हूँ? मैं इतनी देर से उसे फोन किए जा रहा हूँ और वो नालायक वहां पे सो रहा है। इसकी तो मैं अभी कंप्लेंट करता हूँ। अरे नहीं नहीं, कंप्लेन मत कीजिए आप। दरअसल मुझे गलतफहमी हो गई थी, वो सो नहीं रहा था। वो क्या है ना कि मैं अपनी कार निकालने गई तो मैंने देखा कि मेरी कार के आगे वो स्कूटी लगा के सोया हुआ था। तो मैंने उसे जगाने की कोशिश की, बोला भी भैया हटा लो, मुझे अपनी कार निकालनी है। फिर जब मैं उसके पास गई तो मुझे पता चला कि उसे बहुत तेज़ बुखार है और इसलिए वो वहाँ पे सोया पड़ा है। मुझे बहुत बुरा लगा कि पता नहीं ऐसी कौन-सी मजबूरी रही हो कि वो इतने बुखार में बाहर काम कर रहा है। तो मुझे लगा कि आपका बार-बार कॉल भी आ रहा है, आपने धमकी भी दी कि अगर ऑर्डर नहीं पहुँचाया टाइम से तो आप कंप्लेन कर देंगे, और वो बेचारा तो जो कमाता है वही खाता होगा। इतने अमीर तो है नहीं वो लोग, तो मुझे लगा कि मैं ही ऑर्डर लेके आ जाती हूँ आपके पास, तो मैं ले आई। आपकी बात एकदम सही है। अरे जब उसे बुखार था तो उसे आने की क्या जरूरत थी? ऑर्डर नहीं लेता हमारा, मना कर देता। और एक बात बताइए, अगर उसे बुखार था तो वो यहाँ तक आ गया, तो क्या वो मेरे घर तक नहीं आ सकता था? आपकी बात सही है, जब वो यहाँ तक आया था तो आपके घर भी आ सकता था। मुझे नहीं पता कि रास्ते में ऐसा क्या हुआ होगा, बस मुझे इतना पता है कि वो इंसान बुखार में तप रहा है और वहाँ पे लेटा हुआ था। और मैंने उसे बहुत उठाने की कोशिश की, पर उसने मेरी एक ही बात का जवाब नहीं दिया। पता नहीं ऐसी कौन-सी मजबूरी रही होगी बेचारे की, कि इतना बुखार होने के बाद भी घर से बाहर निकला। क्योंकि बिना किसी मजबूरी के तो कोई अपने घर से इतने बीमार हालत में बाहर नहीं निकलेगा। और वैसे भी आप तो जानते ही हैं ना, ये ज़ोमैटो वाले जो होते हैं ये बहुत अमीर इंसान नहीं होते हैं, गरीब होते हैं, मिडिल क्लास होते हैं। इन्हें अपना घर चलाने के लिए काम करना पड़ता है। और शायद यही सोच के वो बेचारा भी निकला होगा कि अगर मैं नहीं कमाऊँगा तो अपने घरवालों को पैसे क्या ला के दूँगा, क्या खिलाऊँगा उन्हें। और देखिए, हमें भी कभी-कभी उनकी मजबूरी समझनी चाहिए। कभी-कभी क्या होता है कि जब वो आते हैं तो हम कहते हैं कि रास्ते से पेप्सी लेते आना, इस दुकान से ये ले आना, कुरकुरे चिप्स ले आना। तो वो बिना किसी डिमांड के, बिना किसी शिकायत के हमारे लिए वो सामान रास्ते से लेते हुए आते हैं और तब वो हमसे कोई पैसे नहीं माँगते हैं। उसके बाद भी अगर वो 2 मिनट भी लेट हो जाते हैं तो हम बोलते हैं कि 10 मिनट का डिलीवरी था और तुमने इतना टाइम लगा दिया, और जब इतना कुछ सुना देते हैं हम। लेकिन हम उनकी मजबूरी समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। आखिरकार वो भी तो इंसान ही है ना, मशीन थोड़ी है जो नॉन स्टॉप वर्क करते रहेंगे और बिल्कुल टाइम पे पहुँचेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा, वो भी इंसान है, वो भी मशीन थोड़ी ना है।
और सबको दर्द होता है, बीमारियां भी सबको होती हैं, और वो तो हमारी हेल्प के लिए है ना। हम ऑर्डर करते हैं और वो 10-15 मिनट में हमारा ऑर्डर लेकर आ जाते हैं, तो हमें भी चीज़ों को समझना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, आप मेरा एक काम करोगे? मुझे इस ऑर्डर के पैसे देने हैं, अगर आप उस तरफ जा रहे हो तो आप मेरे पैसे दे दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं वहीं जा रही हूँ, मैं दे दूंगी। ये लीजिए। ठीक। थैंक यू सो मच। और मेरा ऑर्डर कौन ले गया? अरे मेरा ऑर्डर कौन ले गया? मेरे को तो ऑर्डर पहुंचाना था, एक ऑर्डर तो दे दिया, एक यहीं देना था। अब फॉल्ट भी उसमें ही था। मैं क्या करूं? अंकल जी, आपका ऑर्डर मैंने दे दिया है। ऑर्डर पहुंचा दिया? ऐसे कैसे पहुंचा दिया ऑर्डर? और उसमें ही मेरा फोन था। हाँ, आपका फोन मेरे पास ही है, ये लीजिए। यही फोन था। मैडम जी, आपने ऑर्डर कैसे पहुंचा दिया? वो क्या है ना अंकल जी, जब मैं आई अपने घर से बाहर तो मेरी कार यही है, तो मैंने देखा कि मेरी कार के सामने आपकी बाइक खड़ी है और आप इस पे लेटे पड़े हैं, तो मुझे लगा शायद आपकी आँख लग गई होगी या फिर आप ऐसे ही लेटे होंगे। मैंने आपको आवाज़ लगाई पर आपने मेरी बात नहीं सुनी, तो शुरू में मुझे लगा कि शायद आपने नशा वशा कर रखा होगा और यहीं पे लेट गए हो। मुझे बहुत गुस्सा आई, लेकिन जब मैंने आपको छू के देखा तो मुझे पता चला कि आपको बहुत तेज़ बुखार है और बुखार की वजह से आप उठ नहीं पा रहे हैं। और फिर आपके जो ऑर्डर वाले कस्टमर थे उनका बार-बार फ़ोन आ रहा था। जब मैंने फ़ोन उठाया तो उन्होंने कहा कि अगर टाइम से मेरा ऑर्डर नहीं आया तो फिर वो कंप्लेन कर देते आपकी। तो मुझे लगा कि आपकी तबीयत वैसे ही ख़राब है, कंप्लेन कर देंगे तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा ये, इसलिए मैं ऑर्डर लेके उनको दे के आ गई। ये तो आपने बहुत अच्छा किया मैम साहब। मैडम जी, मेरी 3 दिन से तबीयत खराब थी, तो मैंने इलाज भी करवाया, लेकिन एक गोली ली और चक्कर सा आ गया, और ज़्यादा बहुत कमजोरी थी। मेरी सर नीचे को लटक गया। मैंने सोचा यहीं आराम कर लेता हूँ, फिर मुझे चक्कर सा आ गया और मेरी आँख नहीं पड़ी। आपने बहुत अच्छा किया, बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब। वो तो कोई बात नहीं, मैंने पहुँचा दिया, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा अंकल जी, आपको इतना बुखार हो रखा है, इतनी तबीयत ख़राब है आपकी, तो ज़रूरत क्या थी घर से बाहर आने की? आपको आज आराम करना चाहिए था ना। वो तो ठीक कह रहे हो मैम साहब, पर मैडम जी और कोई चारा भी तो नहीं है। घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है, एक मैं ही हूँ। बस काम पर आते तो गुजारा हो जाता है, वरना कमाने से भी हाथ धो बैठते हम तो। जैसे कमता है वैसे परिवार में खर्चा चल रहा है, और घर वाली भी बीमार है, उसका भी खर्चा मेरे को निकालना पड़ता है। बस इसी का सहारा है। वो सब तो ठीक है अंकल, मैं समझ गई कि आपकी मजबूरी रही थी इसीलिए आपको यहाँ पे आना पड़ा काम पे। लेकिन आप खुद सोचिए ना, अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तो आप काम कैसे करेंगे? अरे काम करने के लिए शरीर का साथ देना ज़रूरी होता है, और अगर आपको बुखार रहेगा और कोई बड़ी बीमारी हो गई भगवान ना करे, तो आप क्या करेंगे? हाँ, तब तो ये काम नहीं कर पाएंगे ना आप, तब तो मजबूरी में आपको घर बैठना ही पड़ेगा। इससे बढ़िया यही है कि आप डॉक्टर को चेक करवा लें और एक दिन घर पे आराम कर लें, उसके बाद काम करिएगा आराम से अपना। और मैम साहब, ठीक कह रहे हो मैडम जी आप। मैं आपकी बात पर अमल करूँगा, लेकिन एक ऑर्डर और है, उसे देने के बाद मैं घर जा चला जाऊँगा, आराम करूँगा। आप नहीं मानेंगे, चलो ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे वैसा करिए, पर ध्यान रखिएगा अपना, कहीं और ऐसे आप बेहोश ना हो जाएं, आपको चक्कर ना आए कहीं और, आराम से जाइएगा। ठीक है मैम साहब। और हाँ, ये जो आपके ऑर्डर थे ना उसके पैसे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भी रखिए आप। ये पैसे कैसे? ये पकड़िए तो आप, मैं बताती हूँ। वो क्या है ना कि जहाँ मैं ऑर्डर लेके गई थी उन्होंने मिठाई मंगाई थी और उनके घर पे लड़की पैदा हुई है, तो इस खुशी में उन्होंने आपको ये 2000 रुपये देने को बोला था मुझे। तो ऑर्डर के तो दे तो दिया आपने पैसे,
ऑर्डर की दे दिए। उन्होंने कहा था कि ये 2000 रुपये उनके घर में बेटी हुई है, लक्ष्मी आई है, उसकी खुशी में आपको दे दूँ। अरे तो मैडम जी, ये तो ऑर्डर आपने पहुंचाया ना, तो आपके हुए पैसे। अरे नहीं, नहीं, मैंने क्या पहुँचाया, मैं तो बस 10 कदम लेके गई थी, ऑर्डर यहाँ तक आप लेके आए हैं और ये पैसे उन्होंने डिलीवरी बॉय को देने के लिए कहा है और डिलीवरी बॉय तो आप ही है ना यहाँ पे। और वैसे भी उनके घर में लक्ष्मी आई है, इस खुशी में वो पैसे दे रहे हैं, आप रख लीजिए। तो ठीक है मैडम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये 2000 रुपये बने और ये इसमें घर का खर्चा चल जाएगा और मैं आराम भी कर लूँगा। चलता हूँ मैम साहब, चलता हूँ मैडम जी। ध्यान रखिएगा अपना।